समझना, बाहर का माहौल चाहे कैसा भी हो, घर का माहौल हमेशा आध्यात्मिक होना चाहिए। कि जब पति घर आए, चाहे दिन भर में कुछ भी हुआ हो, सासू माँ से लड़ाई हो गई हो, देवरानी ने कुछ बोल दिया हो, जेठानी से कुछ बात हो गई हो, लेकिन जब पति शाम को घर आए तो एक बात, एक सूत्र सुखी रहने का हमेशा याद रखना, जब भी घर का दरवाजा खोलो तो मुस्कुराते हुए खोलना, क्योंकि वो दिन भर मेहनत करके आया है, वो खेत में काम करके आए हैं, वो दुकान पे फायदा नुकसान देख के आए हैं। अगर हमने दरवाजा ऐसे खोला कि जैसे एहसान किया हो, नहीं, मतलब घर में शांति मिलनी चाहिए। केवल पत्नी का दायित्व तो नहीं है, एक बहन, एक बेटी, एक पत्नी, एक भाभी, एक माँ, जब भी घर में पुरुष आए, वो पति हो के बेटा हो के भाई हो, जब भी वो घर आए आपका दरवाजा मुस्कुराते हुए खुलना चाहिए। ये एक सुखी घर का मंत्र है, क्योंकि जिसकी पत्नी धार्मिक होती है, आध्यात्मिक होती है, वो हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना जानती है। मुझे शत्रुपा चाहिए, क्योंकि शत्रुपा जैसी पत्नी होगी तब मेरे घर भगवान आएंगे, तब मेरे घर शांति आएगी। और जिनके घर में शांति होती है ना, थोड़ा क्षमा कीजिएगा मुझे, मैं एक कड़वी बात बोलने जा रही हूँ, अभी में और पहले में इतना सा फर्क है बस। अब लोग घर से मंदिर जाने में विश्वास रखते हैं, हम भी जाते हैं, जाना ही चाहिए, लेकिन मेरी बात सुनना आप, अब लोग घर से, बुजुर्ग लोग बैठे हैं, मैं ठीक बोलूं तो समर्थन करना, पहले और अब में फर्क, अब लोग घर से मंदिर जाने में विश्वास रखते हैं, पहले के बूढ़े बुजुर्ग लोग घर को मंदिर बनाने में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनका घर मंदिर होता था, दरवाजा प्रसन्नता से खुलता था। पत्नी सुबह 5 बजे उठ करके सूर्य को जल चढ़ाती थी, माँ यानी कि बूढ़ी दादी हाथ से घट्टी में आटा पीस करके गरम रोटियां बनाती थी, चाहे कम खाते थे पर अच्छा खाते थे और लंबा जीवन जीते थे। आज अब तो आटा भी पैकेट वाला है, घी डब्बे वाला है, और तेल का तो ठिकाना ही नहीं है। अब मसालों में आधी तो मिर्ची और आधी ईंट मिली हुई है, और उसके बाद लोग कहते हैं कि हमारी बुद्धि ठीक नहीं हो रही। कैसे ठीक होगी? सब कुछ तो मिलावट में। जो पुराने लोग थे वो तो सब अच्छा अच्छा दे के गए थे, ये नई पीढ़ी ने आकर सब गड़बड़ कर दिया, सब मिलावट कर दी। पहले के लोगों ने पेड़ लगाए थे, आम के पेड़ लगाए थे तो हमने आम खाए, जामफल के पेड़ लगाए थे तो हमने जामफल खाए। आज के लोग बड़े चतुर हो गए, उनने हाइब्रिड लगाना शुरू कर दिया कि 1 साल में जामफल लो आप तो इतना बड़ा फल दिखता है पर स्वाद बिल्कुल नहीं आता। इतने बड़े फल से तो वो छोटा जामफल अच्छा था जो हमारे बुजुर्ग लगा करके गए थे। हाइब्रिड दिया इस पीढ़ी ने, हाइब्रिड, समझ रहे हैं आप? सब नकली। बिना मौसम के आम आ जाता है, बताओ मुझे आप, बिना मौसम के अमरूद इतना बड़ा, उसको देखो तो ऐसा लगे कि पूरे घर का पेट भर देगा। ये पपीता बिल्कुल पीली, सब इंजेक्शन से, हाइब्रिड से। ये पुराने लोग जब ये नई पीढ़ी के लोगों को उसमें खुश होकर देखते हैं तो सिर पर हाथ रख लेते होंगे कि हमने तुमको असली खाना सिखाया था, तुम ही नकली के चक्कर में उलझ गए, तुम इसी के लायक हो, क्योंकि तुम्हारे पास वो सामर्थ्य नहीं है कि तुम 5 साल का इंतजार कर सको कि पेड़ लगाएंगे तो फल आएगा। इनको तो 6 महीने बाद ही फल चाहिए, इनको तो तुरंत फल चाहिए, इनको जामफल इतना बड़ा चाहिए, इनको नींबू इतना बड़ा चाहिए। हाँ, नहीं हो रहा क्या? ये हाइब्रिड चल रहा है ना अभी सब जगह, हाइब्रिड बड़ा फल, बिना मौसम के फल। अभी लोग बीमार हो रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये, पहले के लोग, अभी लोग घर से बाहर शांति ढूंढते हैं, पहले के लोग घर में शांति की स्थापना करते थे, तो उनको बाहर जाकर के शांति नहीं ढूंढनी पड़ती थी। ये कथाओं के पंडाल हम लोगों ने क्यों भर दिए? क्योंकि हमने घर में अपने बूढ़े दादा दादी की बातें सुनना बंद कर दी है, इसलिए हम लोगों को बाहर जाकर के ये सब चीजें प्राप्त करनी पड़ रही है।